हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लैंग्वेज। फ्रेंड्स, आज हम लोग वोकेबुलरी सेक्शन के आइटम्स एंड फ्रेजेस की बात करेंगे। और जैसा मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था कि आप इंग्लिश के किसी भी सेक्शन को, ग्रामर हो या वोकेबुलरी को, रटने की कोशिश ना करके अंडरस्टैंडिंग के साथ याद करेंगे। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आइटम्स एंड फ्रेजेस को अंडरस्टैंडिंग के साथ कैसे याद करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि हमारे द्वारा डाले गए सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और आप लोगों को एक बात बता दूं कि हमारे इस चैनल पे ग्रामर का बेसिक टू एडवांस, प्रैक्टिकल एंड थियोरिटिकल दोनों तरह के कंसेप्ट पे वीडियो बनाया जाएगा और डाला जाएगा, जो आपके बैंकिंग, एसएससी या फिर और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिससे कि ऑब्जेक्टिव इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें आपको हमारे इस वीडियो से मदद मिलेगी। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं आज का सेशन। और हमारा जो पहला वर्ड है, पहला फ्रेज जो है वो है एट सी। इसे बहुत सारे बुक में एट द सी भी लिखा जाता है। तो इस वर्ड्स को हम समझने की कोशिश करें तो सी मीन्स जो होता है वो समुद्र होता है। अब इससे हम यहाँ पे ये समझने की कोशिश करें कि जैसे कि हम कोई समुद्र में हैं, तो हम ये समुद्र में सोचेंगे कि किस तरह से हम क्या करें कि हमें किनारा मिल जाए। और यही बात सोचकर हम हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि किनारे हमको कैसे मिलेगा। तो एट सी का जो मीनिंग है वो होता है असमंजस की स्थिति में। जैसे कोई भी चीज़ हम निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि क्या करें, तो उस स्थिति को असमंजस में होना कहा जाता है, जिसका कि इंग्लिश मीनिंग कंफ्यूज होता है। और एट सी जैसा कि एक फ्रेज है, वैसा ही फ्रेज एक है लॉस्ट इन क्लाउड्स, जिसका भी मीनिंग होता है कंफ्यूज, असमंजस में होना। तो एट सी कहें या लॉट्स इन क्लाउड कहें, दोनों का मतलब कंफ्यूज होता है। तो इस तरह से हमें ये दोनों वर्ड्स याद हो गए हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग में डालने के लिए हमें इसको सेंटेंस में अप्लाई करके इसका मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास एक एग्जांपल है, आई एम ऑल एट सी विथ कंप्यूटर थियोरी। मैं कंफ्यूज्ड हूँ, मैं असमंजस में हूँ कंप्यूटर थ्योरी के साथ। जैसे कि कंप्यूटर थ्योरी के साथ असमंजस में होने का मतलब है कि कंप्यूटर थ्योरी पढ़ के वो असमंजस है, क्योंकि कंप्यूटर पे हम थ्योरी पढ़कर कोई काम नहीं कर सकते, उसके लिए हमें प्रैक्टिकलिटी आनी चाहिए। तो थ्योरी पढ़ के यदि हम कंप्यूटर लैब में जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हम कंफ्यूज्ड ही रहेंगे। तो इस तरह से ये हमारा वर्ड का एग्जाम्पल जो है, आई एम ऑल एट सी, मैं पूरी तरह से असमंजस में हूँ कंप्यूटर थ्योरी को पढ़कर या कंप्यूटर थ्योरी के साथ, कि मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे काम करना पड़ता है प्रैक्टिकली। थ्योरी से कंप्यूटर में कुछ होने नहीं जा रहा है। और हमारे पास नेक्स्ट जो वर्ड है वो है हैंग टुगेदर। तो हैंग टुगेदर को समझने की कोशिश करें तो हैंग मिस होता है लटकना, टुगेदर मिस साथ में। अब यदि सोचिए, यदि आपके साथ में कोई लटका हुआ है तो वो किस लिए लटका होगा। एक तो लटकने का मतलब हुआ कि चलो तुम लटके हुए हो, मैं भी लटक जाता हूँ, तुम्हारी मदद करता हूँ। या फिर दूसरा मतलब ये है लटकने का, यदि आप किसी चीज़ के लिए लटके हो, क्योंकि लटकने का तो ऐसे कहीं पे लटक नहीं जाएंगे, किसी काम के लिए लटके हैं, कि कोई चीज़ आप गेन करने के लिए लटके हैं, तो आपके साथ जो लटका है वो भी उस चीज़ को प्राप्त करना चाहता है और आप भी प्राप्त करना चाहते हैं। तो साथ लटकने का मतलब है कि या तो वो हेल्प के लिए लटका है या फिर किसी चीज़ को पाने के लिए। तो इस हैंग टुगेदर का जो इस फ्रेज का मीनिंग होता है वो होता है हेल्प ईच अदर, एक दूसरे को सहायता करने के लिए, एंड वर्किंग टुगेदर, या फिर काम कर रहा है साथ में, टू अचीव समथिंग, कोई भी चीज़ पाने के लिए साथ लटकता है या फिर सहायता करता है एक दूसरे को, या फिर साथ में काम करता है। तो यहाँ पे हिंदी मीनिंग भी मैंने लिखा है, किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे को सहायता करना।
अब यहाँ पे एग्जाम्पल से हम इस वर्ड को समझें तो वर्ड है, सेंटेंस है, इफ़ योर फ्रेंड्स हैंग टुगेदर। यदि तुम्हारा दोस्त तुम्हारा सहायता कर रहा है, दैट मीन्स जिसका मतलब है दे आर हेल्पलेस, वो लोग असमर्थ हैं या फिर असहाय हैं, इन देयर वर्क, वो अपने कामों में असहाय हैं, इस कारण से वो आपकी सहायता कर रहे हैं कि आप भी करें, या फिर वो आपकी सहायता इसलिए कर रहे हैं कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपको कुछ अचीव होगा, वही अचीव करने के लिए वो भी आपकी सहायता कर रहे हैं। तो इस तरह से इस फ्रेज का वर्ड जो हम समझे, हैंग टुगेदर का मतलब वो होता है ईच हेल्प ईच अदर या और वर्क टुगेदर टू अचीव समथिंग। हमारे पास नेक्स्ट वर्ड जो है वो है होल्ड वाटर। तो इस वर्ड को समझे तो ऐसे होल्ड मिस होता है रोकना, वाटर मिस पानी। तो पानी को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन यदि रोकने की कोशिश कर रहे हैं दैट मीन्स आप किसी चीज़ को ज़रूर मनवाने की बात कर रहे हैं, या फिर कोई बात नहीं मान रहा है तो आप उस चीज़ को मनवाने की बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब इस तरह से एक सेंस लगाएं कि पानी को कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन रोकने का कोशिश क्यों करेगा, किसी बात को मनवाने के लिए, या फिर कोई भी बात सच है तो उसको सच मनवाने के लिए या फिर झूठ मनवाने के लिए। तो इसी तरह से होल्ड वाटर का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है किसी कारण में तथ्य का सत्य होना। किसी कारण में तथ्य का सत्य होना, यानी कि जो आप बात बोल रहे हैं वो सत्य है, इसी चीज़ को आप होल्ड वाटर से शो कर रहे हैं। यहाँ पे इंग्लिश मीनिंग हम लिखे हैं, इफ़ अ रीजन और एक्सप्लानेशन होल्ड वाटर। यदि कोई कारण और एक्सप्लानेशन व्याख्या जो है होल्ड वाटर है, इसका मतलब है कि वो सत्य है, इट इज़ ट्रू। यहाँ पे एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करें तो सेंटेंस है, योर एग्जाम्पल डज नॉट होल्ड वाटर। तुम्हारा जो व्याख्या है वो सत्य नहीं प्रतीत हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे डज नॉट निगेटिव लगा हुआ है, तो इस कारण से इसका मीनिंग हुआ तुम्हारा व्याख्या सत्य प्रतीत नहीं हो रहा है। तो इस तरह से इस होल्ड वाटर का मीनिंग हम लोगों ने समझा सत्य होना, किसी तथ्य का सत्य होना। अब नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है बाई हुक और बाई क्रूक। बाई हुक एंड बाई क्रूक को देखें तो ये तो बहुत पॉपुलर सा फ्रेज है कि हम हमेशा बोलते भी हैं कि आई हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाई हुक एंड क्रूक। हमें किसी भी हाल में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसी तरह से इस बाई हुक एंड क्रूक का जो मीनिंग होता है वो होता है किसी भी तरह से, और इसका इंग्लिश मीनिंग भी मैंने लिखा है बाई एनी मेथड पॉसिबल। चाहे वो किसी भी तरह से पॉसिबल हो, कोई भी तरीका से पॉसिबल हो, लेकिन किसी भी स्थिति में चाहे हमें कुछ भी करना पड़े उस चीज़ के लिए वो काम करेंगे। यही जो फ्रेज है वो है बाई हुक एंड क्रूक। अब यहाँ पे एग्जांपल से समझे तो आई डिसाइडेड टू गेट बैंक जॉब। मैंने बैंक जॉब लेने का डिसाइड किया है वाई हुक एंड वाई क्रूक, किसी भी तरह से। इसका अर्थ यदि देखें तो ये है कि मैंने बैंक का जॉब किसी भी तरह से लेने का डिसाइड किया है। अब जॉब को अचीव करने के लिए हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, हम जॉब को लेंगे। हमारे पास नेक्स्ट जो वर्ड है वो है विथ ओपन आर्म्स। आर्म्स मिस वाह, ओपन मिस खुला, विथ मिस साथ। कहने का मतलब कि खुले बाहों से, जिसका कि मीनिंग है प्रसन्नतापूर्वक या उत्साहपूर्वक। यदि कोई बाँह फैलाकर किसी चीज़ को शो करता है तो वो खुशी ही होता है, प्रसन्नता ही होता है। इसलिए बाई ओपन आर्म्स का वर्ड्स का जो मीनिंग है वो है प्रसन्नतापूर्वक या उत्साहपूर्वक। इसको यदि इंग्लिश वर्ड देखें तो वाई हैप्पीली एंड ईगरली, उत्साहपूर्वक, खुशी से, उत्साहपूर्वक, इस तरह से इस वर्ड्स का मीनिंग है। यहाँ पे हम सेंटेंस समझने की कोशिश करें तो माई फ्रेंड कमिंग सून फ्रॉम एब्रॉड। मेरा जो दोस्त है वो विदेश से जल्द आ रहा है। एंड और
आई एम वेटिंग, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। टू ग्रीट मिस उसको उसका स्वागत करने के लिए, विथ ओपन आर्म्स, प्रसन्नतापूर्वक उसका स्वागत करने के लिए मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। तो इस तरह से इस वर्ड्स का मीनिंग भी आप लोग समझ गए होंगे और शायद याद भी हो गया होगा इस वर्ड्स का मीनिंग। हमारे पास जो वर्ड है वो है प्ले फास्ट एंड लूज। यहाँ पे देखें तो प्ले फास्ट तेज खेलना, एंड लूज यानी कि ढीला। अब हम फास्ट खेलने का कोशिश कर रहे हैं, तेज खेलने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है, वो उसमें कुछ ढीलापन आ रहा है। कहने का मतलब कि मन हमारा काम नहीं कर रहा है, या फिर हमारा मन नहीं है वो काम करने में, लेकिन हम उस काम को कर रहे हैं। अब कोई काम आपको करने का मन नहीं होता है और वो काम करने की कोशिश करते हैं, तो वो निश्चित है कि वो काम शायद आपसे सही ढंग से न हो पाए। तो यही इस वर्ड्स का मीनिंग है, लापरवाही भरा बर्ताव करना। टू ट्रीट समथिंग विदाउट इनफ केयर, किसी चीज़ को ट्रीट करना, बर्ताव करना, इनफ केयर विदाउट, बिना ध्यान दिए उस बात पे, जितना उस बात के, उस काम के लिए, उस बात के लिए हमें जितना उस पर ध्यान लगाना चाहिए उतना हम उस पर केयर नहीं कर पाते हैं। इसी को फ्रेज के रूप में प्ले फास्ट एंड लूज कहा जाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल से समझें तो आई एश्योर यू, मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूँ कि आई एम नॉट प्लेइंग फास्ट एंड लूज, मैं लापरवाही नहीं कर रहा हूँ विथ माई वर्क्स, अपने काम के साथ। मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूँ कि मैं अपने काम के साथ लापरवाही नहीं कर रहा हूँ। तो इस तरह से प्लेइंग फास्ट एंड लूज का मीनिंग जो है वो है लापरवाही से बर्ताव करना। हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन वर्ड्स है वो है टर्न ए डेफ ईयर। डीफ मिस होता है बहरा और डेफ मिस होता है सुनाई नहीं देना, ईयर मिस कान, टर्न मिस मुड़ना। अब यहाँ पे डीफ ईयर मिस बहरा कान तो होगा नहीं, तो इस तरह से हम बात करें कि टर्न की मुड़ रहा है, मुंह मोड़ रहा है, डीफ ईयर वो अनसुना कर रहा है इस तरह से। तो इस कोई बात सुनकर भी डीफ ईयर करता है तो इसका मतलब है कि वो अनसुना कर रहा है, और कोई बात आपके सामने बोल रहा है वहाँ से टर्न कर रहे हो तो आप उस बात को इग्नोर ही कर रहे हो। तो टर्न और डीफ ईयर का जो वर्ड्स है वो है मीनिंग है वो है अनसुना करना। और इसे इंग्लिश में बोले टू इग्नोर समवन, किसी को इग्नोर करना। वेन दे कंप्लेन और आस्क फॉर समथिंग, वो किसी काम के लिए कर रहा है या फिर कोई कुछ कह रहा है तो वो उस चीज़ को अनसुना करना कहलाता है टर्न ए डेफ ईयर। अब इसे एग्जाम्पल से हम समझें तो इन पास्ट दे हैव इंटेंडेड टू टर्न डीफ, पहले वो इंटेंड किया करते थे, अनसुना किया करते थे सच रिक्वेस्ट को। इस तरह के जब हम कोई रिक्वेस्ट उनसे करते थे वो पहले अनसुना किया करते थे। इस तरह से इस वर्ड्स का जो मीनिंग है टर्न ए डेफ ईयर वो अनसुना करना है। और मैं इस लेक्चर बनाने का मतलब ये था कि आप इस तरह से ही उस वर्ड्स को समझने की कोशिश करें, या फिर आप उसे कोई स्टोरी से रिलेट करें, या फिर उसी वर्ड से ही आप उस मेथड को निकालने का कोशिश करें जिससे कि आपको लंबे समय तक याद रहे, और उसे सेंटेंस में अप्लाई करके उस वर्ड्स को याद करने पे आपको बहुत लंबे समय के लिए वर्ड्स याद रह सकता है। और रटने से तो शायद 1-2 दिन के बाद आप भूल जाओ इस तरह से। और हमारे पास क्या इंग्लिश में बहुत सारे मेथड हैं जिससे कि वर्ड्स का बहुत ही दिन तक हम याद रख सकते हैं, और वर्ड्स का जो ग्लोसरी कह सकते हैं कि वर्ड्स के ग्लोसरी को हम बढ़ा सकते हैं या स्टॉक को बढ़ा सकते हैं इस मेथड से, और लंबे समय के लिए याद रखने के लिए यही सब मेथड हमें अपनाना होगा, न कि उसे मैकेनिकल तरीके से उसे रट कर। तो यदि आप लोगों को हमारा चैनल अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें